press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गाइस माय नेम इज़ मोहम्मद नफीस। तो आज हम स्टैट का लेक्चर करने जा रहे हैं जी टेस्ट के बारे में। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जो एजुकेशन की वीडियो हैं वो आप तक अवेलेबल हो सकें। तो हमने आज इन दो फार्मूलाज पर वर्क करना है। जब हमारे पास एक फार्मूला जी का ये है, जी इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। इसी तरह ये फार्मूला है हमारे पास। इसकी वैल्यू जब n का सैम्पल साइज़ जो होगा वो पॉपुलेशन का वो बड़ा होगा 30 से, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ हम जब हमारे पास सिग्मा नॉन होगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू अवेलेबल है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है वो भी देख लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 36। इसी तरह जो x बार में मीन है हमारे पास वो हमारे पास है 42.6 और जो नेक्स्ट s की वैल्यू है वो हमारे पास है 5। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास ये है, तो n की वैल्यू जो है 30 से बड़ी है, तो फार्मूला हमने ये अप्लाई करना है। तो किस तरह अप्लाई करना है? पहला स्टेप जो होगा आपने करना है हाइपोथेसिस जो है वो बनाना है, जिसमें हमने करना है एच नॉट। फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने करना है एच नॉट जो न्यू है। इसमें हमारे पास क्या उसने कंडीशन दी है कि बराबर है 45 के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और एच वन जो है वो म्यू नॉट और म्यू वन बराबर नहीं है 45। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इसमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मालूम करना है। अगर तो वो क्वेश्चन में दिया गया हो तो ठीक है, नहीं तो वो आप देख लें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें दिया ही गया होगा अल्फ़ा बराबर 2.02, मतलब कि 2% हमारे पास क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो का इसके टेस्ट में अक्सर ये नहीं अवेलेबल होता, तो इसमें आप 0.05 उसमें कर लेते हैं। वो भी मेरा वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देख लें अगर उसको आपने क्लियर करना है तो नेक्स्ट हमने थर्ड स्टेप करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें फार्मूला आप लिख लें, कौन सा है? नॉट समेशन एन। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। तो अब फार्मूले के लिहाज से आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसमें अब हमने वैल्यूज़ को सिंपली पुट कर देना है। इसकी जगह हमने क्या पुट किया? 42.6 माइनस 45 म्यू नॉट इसके बराबर है। और एस की वैल्यू हमारे पास 5 ओवर 36। ये हमारे पास 42.6 माइनस 45 5 ओवर 36, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा -2.88। ये हमारे पास कैलकुलेटेड जी की वैल्यू आ गई। ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद हमने ये फोर्थ जो ये स्टेप किया जिसमें हमने वैल्यू पुट की, इसको कहते हैं कैलकुलेशन। ये फोर्थ स्टेप है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं करके, नेक्स्ट हम करते हैं इस पेज पे। तो हमारे पास नेक्स्ट हेल्थ फाइंड करना होता है क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है हमने। वो किस तरह हम कर सकते हैं? जब भी आपने याद रखना है कि जब भी जी टेस्ट में यहाँ देख लें कि एच नॉट यानी कि म्यू नॉट किसी चीज़ के बराबर होगा, किसी वैल्यू के बराबर होगा, और ए म्यू वन जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसी वैल्यू के, तो हमारे पास जो जी होगा ये होगा अल्फ़ा बाई 2। अगर म्यू नॉट बड़ा हो या छोटा हो किसी वैल्यू से। इसी तरह H1 जो है इससे हमने देखना होता है
ये बड़ा हो या छोटा हो किसी वैल्यू से, तो हमने z को जो होता है वो रखना होता है अल्फ़ा। हमने z को क्या रखना होता है? अल्फ़ा। तो हमने इस सवाल में क्यों रखा इसको अल्फ़ा/2? क्योंकि हमारे पास जो h0 है वो किसके बराबर है? 45 बराबर के। और इस दोनों से हमने देखना होता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये 45 है, तो हमने इसकी जगह हमने हमेशा क्या करना है? z में अल्फ़ा/2 ही लगाना है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है? z अल्फ़ा/2 z को जब हमने 0.02 को डिवाइड किया, 0.02 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास आ गया 0.01। तो इसको हमने टेबल वैल्यू में जब फाइंड किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2.33। अगर आपको टेबल वैल्यू फाइंड करनी नहीं आती तो आप ऐसा करें कि आपने मेरी वैल्यू जो क्वेश्चन है वो देख लेना है इसका स्केयर वाला, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह हम टेबल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं न। तो इधर तक हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। तो हमने अब क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो नेक्स्ट स्टेप है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना हमारे पास अगला स्टेप है। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक चार्ट ये ड्रा करें, एक लाइन, और उस पर ऐसे ड्रा कर लें। तो जब तो z यानी कि ये देखें, ये साइड पे कर लेते हैं, μ0 जो है और μ1 ये इस कंडीशन में हो इक्वल टू 45 है और ये 45, तो जब भी हमेशा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आएंगे तो जो z होगा वो अल्फ़ा/2 होगा। तो मतलब कि z जो होगा वो ऐसे आएगा। ये वैल्यू है z की। इसका मतलब क्या है कि z जो है वो छोटा है -2.33 एंड z जो है वो बड़ा है 2.33। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। तो हम आपने देखना है हमने कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है इसमें फॉल करती है या नहीं। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू -2.88, -2.88 इस जगह कहीं फॉल कर रहा है, इस जगह कहीं फॉल कर रहा है। जी कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.88, जैसा कि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। इसमें हमने लिखना होता है एज ZC, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z बराबर है 2.88 -2.88 है। हम कर लेते हैं -2.88 है। ये फॉल कर रही है, फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन्स, यार इसे लिख दिया। सो वी एक्सेप्ट H0। यही हमारा क्वेश्चन था। तो अगर आपको और मज़ीद वीडियोस चाहिए इस तरह के लेक्चर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।